देश कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना होगा। क्योंकि जब आएंगे साथ तभी बीमारी को देंगे मात। आप भी घरों में रहकर दें अपना योगदान। हम आपको हर खबरों की देंगे सटीक जानकारी। तब तक आप रहें सेफ और अपने परिवार को भी रखें सेफ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। पंजाब से रवाना हुई बस प्रवासी मजदूरों को लेकर अलीगढ़ पहुंची। जिले में पहुंचने के बाद सबसे पहले इन मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इगलास तहसील में बने क्वारंटीन सेंटर में इन मजदूरों को भेज दिया गया। मजदूरों के खाने पीने की भी व्यवस्था अधिकारियों ने की थी। इसके अलावा मजदूरों को कुछ दिनों के लिए होम क्वारंटीन में भी रहना होगा। कोरोना की वजह से ऐसे कई और मरीज हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। अलीगढ़ में भी एक महिला अपने बेटे को लेकर इलाज के लिए जगह जगह भटकती रही, लेकिन इस महिला को एम्बुलेंस तक नहीं मिली, जिसके बाद महिला अपने बच्चे को लेकर बैटरी रिक्शे से अस्पताल के चक्कर लगाती रही। परेशान महिला को किसी ने भी मदद नहीं दी। महिला ने बताया कि उसका बेटा टीबी का मरीज है। नगर का रहने वाला हूँ और मैं अपने भाई को मेडिकल ले गया टिड्डी में, और उसमें क्या नाम है, लॉकडाउन में दिक्कत तो आई रही है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने बोला कि हमारे पास पल्टी और इन चीज़ों का इलाज नहीं है, हम कोरोना का इलाज कर रहे हैं, इसे जिला अस्पताल मेडिकल मलकान सिंह ले जाए। हम वहाँ ले गए, वहाँ भी बोले कि यहाँ कोई टीबी वार्ड थी नहीं, यहाँ क्यों ले आए, यहाँ से भी ले जाओ। हमने कि कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दे दो, जाके पल्टी वल्टी कुछ या कोई घबराहट या जो भी टीबी पेशेंट है ही कमजोर तो है ही वो, मैंने कि इसे कुछ ना कुछ सहूलत मिल जाए। तो उन्होंने बोले कि एक इंजेक्शन लिया उन्होंने बगैर छुए ही और यूँ ही घूस दिया उन्होंने। अब ये नहीं पता, मैंने उससे कहा था मांस भी नहीं था उसमें कि हड्डी वड्डी में नहीं लग गया, ओवरऑल ही है। तो मैं अब लेके संतुष्टि लेके रखते हुए भाई अपने घर ले जा रहा हूँ, क्या करूँ। संभल में बीते दिन चंदौसी से सपा के नेता छोटेलाल दिवाकर और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया है कि सड़क पर मिट्टी डालने का काम चल रहा था। इसी को लेकर पिता पुत्र का दूसरे पक्ष के साथ झगड़ा हो गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने विवाद में दोनों की हत्या कर दी। मौत के बाद घटनास्थल पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने भी पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। अब अधिकारी इस जगह की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। बैजोई थाना क्षेत्र के समसुई गांव में एक मनरेगा की सड़क बन रही थी, जिसको लेकर के पूर्व प्रधानपति और सविंदर नाम के व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ। यहां पे फायरिंग हुई, जिसमें दो व्यक्ति की गोली लगी है, मौके पे मृत्यु हुई है, जिसमें एक छोटेलाल दिवाकर और दूसरा सुनील उसका पुत्र है। इन दोनों की मृत्यु हो गई है। इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमें बनाई गई हैं, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है तत्काल। इसमें कुछ लोगों को हमने उठाया भी है और उनसे पूछताछ जारी है और FIR लिखते ही हम उसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। सरकार की मदद के बाद भी कई जगहों में प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए पैदल ही चल रहे हैं। एक मजदूर परिवार त्रिपुरा से अगरतला पैदल ही चलकर अपने घर के लिए निकला है। 8 दिन तक पैदल चलने के बाद गरीब परिवार बहुत ही थक गया। उनके पास खाने पीने की भी कुछ व्यवस्था नहीं थी। मजदूर परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे पिछले कई दिनों से लैया खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पैदल चलते हुए परिवार अब अलीगढ़ पहुंच गया है। परिवार ने अपने रिश्तेदारों को सूचना दी और उसके बाद जांच के लिए अस्पताल पहुंच गया। बहुत दूर तक पैदल चलते, फिर ट्रक मिल जाते उसमें बैठ जाते, बोल लेते भैया हमें छोड़ दो। आधे रास्ते तक छोड़ देते, फिर घूमते रहते, फिर कोई ना कोई मिल जाता तो उनसे हाथ जोड़ लेते, भैया हमें हमारे बच्चे छोटे छोटे थोड़ा छोड़ दो, तो छोड़ देते। ऐसे करके आए। तो पैसे भी लेते थे इस दौरान छोड़ने का कुछ? नहीं। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे। तो खाने की समस्या भी रही होगी? बहुत समस्या रही, मुरमुरा खा के। जैसे बहुत लोग बैठे हुए थे, जैसे हम भी बैठे हुए थे तो हमें दे देते। कभी बच्चे मांग लेते तो दे देते, तो हम लोग खा लेते। अमेठी के शुक्ल बाजार इलाके में मामूली विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने एक महिला समेत उसके पूरे परिवार की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पीड़िता का कहना है कि इस घटना के बाद वह शिकायत के लिए थाने पहुंची, लेकिन थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा पीड़िता ने कुछ और भी आरोप लगाए और कहा कि यहां पर डॉक्टर सही रिपोर्ट बनाकर नहीं देते हैं। पीड़िता ने अब इस पूरे मामले में SP से न्याय की गुहार लगाई है। कुल्हाड़ी वे लहर हैं, सलमान कुल्हाड़ी लहर हैं, आमिर कुल्हाड़ी लहर है, और सबको लाठी डंडा से हमें भाई लोगन का मारे लागे। जैसे हमें भाई लोगन का मारे लागे वैसे नहीं, हम सबका मारिन पूरा घर भर मिलके, वही सब जने 12-15 जने सब जने मिलके
हमारा भतीजे लोग सुने यो सबको गए तो इन्हों सबका ऐसे गाड़ी पर से नहीं उतरे पाए कि का भाग गाड़ी फोड़ डाली भतीजन का हमारे मारे सबका लहू लहान कर दी। बुलंदशहर में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने एक मकान में छापेमारी करते हुए 6 कुंटल चावल को बरामद किया है। पुलिस को राशन की कालाबाजारी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग एक्टिव मोड में आ गई और उन्होंने कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जिला पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि मकान का मालिक अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कोटेदार से तो हम पूरी 100% वितरण कराने में सफल हो रहे हैं, लेकिन अगर हम जिस कार्डधारक को उसके हिस्से का राशन दिला रहे हैं, अगर वो उसको खाने की जगह नहीं उपयोग कर रहा है और उसको बेच के कुछ और काम कर ले रहा है, तो ये जो शासन की मंशा है उसका। बुलंदशहर के डिबाई गांव में एक युवक नदी में डूब गया। ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। उसके बाद युवक को अस्पताल भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि युवक किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घाट पर पहुंचा था। प्रतापगढ़ के रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक के विकास खंड अधिकारी दिनेश यादव ने गरीबों को राहत की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन जरूरतमंद परिवार तक राशन कार्ड व राशन मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा इंड पार्टी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके बाद गरीबों को राशन कार्ड मुहैया कराया जाएगा। द्वारा कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में लगा हुआ है, इसमें यह समस्या आ रही है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन कार्ड कैसे प्रदान किया जाए और उन्हें कैसे राशन की आपूर्ति की जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इंड पावर्टी ऐप लॉन्च किया है, जो कि ग्राम विकास, आपूर्ति विभाग, नगर विकास के संयुक्त प्रयासों से यह ऐप लॉन्च हुआ है। ग्रामीण स्तर पर यह ऐप ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को दिया गया है। ये अपने ग्राम पंचायतों में जाकर सर्वे करते हैं ऐसे परिवारों का जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, गरीब हैं, उनका सर्वे करके वहीं पर उसे अपलोड कर देते हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। मेन रोड पर दरोगा ने एक विकलांग मजदूर की मदद की और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। दरोगा की मानवता को देखकर लोग खुश हुए और उनकी खूब सराहना की। मजदूर काफी टाइम से सड़क पर भूखा ही बैठा हुआ था और किसी ने भी उसकी मदद भी नहीं की। विकलांग सड़क पर चलता हुआ मेरे पास आया, उसने पानी की इच्छा जाहिर की कि मुझे प्यास लग रही, पानी पिला दो। मैंने पहले उसको सैनिटाइजर के उसके हाथ दिलवाए, फिर उसके बाद उसके हाथ पानी बोतल लाकर उसके हाथ धुलवाए, फिर बिस्लरी की बोतल से ही उसको मैंने पानी पिलवाया, उसके चेहरा धुलवा, फिर उसके बाद में उसको खाना दिया गया है और खाना खिलवाया। कन्नौज में आगरा एक्सप्रेस वे पर एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान बस में 17 प्रवासी नेपाली सवार थे, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यात्रियों ने बताया कि वो पानीपत में नौकरी करते थे और नेपाल अपने घर जा रहे थे। कुशीनगर के पंडरौला नगर पालिका के पास कुछ लोगों ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को बंधक बना लिया। व्यक्ति को बंधक बनाने वाले लोगों का कहना है कि ये युवक इलाके के लोगों के साथ अक्सर मारपीट करता था और इसने कई लोगों को डंडे से पीट कर घायल कर दिया। लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने कई बार इस मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को व्यक्ति के बंधक बनाने की जानकारी दी जा चुकी है। सूचना के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें से एक गोली राहगीर को जा लगी। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे अभी 2 फायर की आवाज आई तो फिर सब लोग बाहर निकल कर आए और पता चला सीसीटीवी कैमरे द्वारा कोई बुलेट पल्सर वगैरह पर 2-3 लड़के भागादौड़ी करी है। एक बच्चे के जिसके अज्ञात के गोली भी लगी है, जो रास्ता क्रॉस कर रहा था। आपस में 2 जनों की कुछ कहासुनी हुई और उस दौरान उन लोगों ने फायर कर दिए और फायरिंग करके वो भाग गए। और जिस बच्चे के चोट लगी है वो बन्ना देवी जाकर उसने अपनी रिपोर्ट लिख के मेडिकल के लिए चला गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर
अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।